नेक्स्ट राशि की तरफ इसी के साथ ही बढ़ते हैं, यानी कि कर्क राशि की बात करेंगे, जो कि 12 राशियों में से हमारी चौथी राशि है। तो चलिए जानते हैं कि शनि का मार्गी होना कर्क राशि के लिए कैसा है। अच्छा नेहा, ये पहली बात तो यह है कि कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ये राशि ऐसी होती है नेहा जहां पर शनि बचपन में ही आ जाते हैं। पुष्य नक्षत्र आएगा, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, वो पहले ही निकल जाएगा। जी। इन जातकों को जो जवानी होती है, जब उसमें जब इन्होंने करियर में आगे निकलना होता है, वहां पर शनि नहीं आते इनकी कुंडली में। तो इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। मैं पॉजिटिव ज़्यादा लूंगा, क्योंकि शनि चंद्रमा की राशि में अच्छा फल नहीं करते। चंद्रमा की राशि में शनि अच्छा फल इसलिए नहीं करते, एक तो इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, जी। दूसरा शनि के पास इन दो भावों का स्वामित्व है जो अच्छे भाव नहीं है। नेहा, शनि के पास मारक स्थान का स्वामित्व है, शनि के पास अष्टम का स्वामित्व है। अष्टम भाव से आयु देखते हैं, सडन लॉस देखते हैं, दुर्घटना यहीं से आती है, लंबी बीमारी यहीं से आती है। तो इन दो भावों के फल शनि अच्छा नहीं करते। जब भी अंतर में आते हैं, जब भी प्रत्यंतर में आते हैं, तो वहां पर नुकसान करके जाते हैं, क्योंकि उनको दो भावों के फल करने ही होते हैं। वो उनकी ड्यूटी है, वहां पर वो करेंगे करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो बहुत अच्छे ग्रह साबित नहीं होते, भले ही वो साढ़े साथी में ढैया में आए। हाँ, साढ़े साथी में ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है ये जल तत्व की राशि है, यहाँ पर आकर शनि ठंडे हो जाते हैं। यदि ये राशि मेष हो या धनु हो या आपकी सिंह हो, तो शनि बहुत नुकसान करते हैं जी। साढ़े साथी में। कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और जो मीन राशि होती है, ये जल तत्व की राशि है, यहाँ पर शनि की साढ़े साथी का नुकसान नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद शनि की दृष्टि, कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, दृष्टि तो काम करेगी करेगी। अब यहाँ पर शनि आपके अष्टम में चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप काले कपड़े मत पहनिए। एक, काले कपड़े मैं इसलिए भी मना कर रहा हूँ नेहा, क्योंकि यहाँ पर शनि अष्टम में है, दूसरा राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है सीधा। जी। ओवर थिंकिंग ज़्यादा आएगी, नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे, और काले कपड़े पहनेंगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। दूसरा, आपको शनि के मंत्रास जरूर करिए, क्योंकि ये शनि मार्च 2025 तक है। ओम शन शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र है, ये आप लगातार कर सकते हैं। इसको अजपा मंत्र में लेकर कर सकते हैं, ये अच्छा है आपके लिए। दूसरा, यदि आप डोनेशन करना चाहते हैं तो काले तिल, सरसों का तेल, या फिर आप जो उड़द की दाल होती है काली, वो आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान ऐसी जगह पर करिएगा जहाँ पर दान आपका काम आ जाए। हम क्या करते हैं, शनि शिला के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर सारा कुछ बहाते हैं। वहाँ पर सिंबॉलिकली भाई है, मना नहीं कर रहे, सिंबॉलिकली वहाँ पर जाकर अर्पित करिए। लेकिन जो मेजर दान आपने करना है, मान लीजिए आपने 10 किलो दान देना है, तो 9 किलो या 9.5 किलो दान दाल उसमें से आप किसी ऐसी जगह पर दीजिए, आश्रम में दे दीजिए जहाँ पर लंगर पक रहा है, जहाँ पर किसी वो खाने में काम आ जाए। वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। और दान करते वक्त संकल्प जरूर लीजिए। आप दान जो कर रहे हैं वो आपका राजसिक दान होना चाहिए, वो संकल्प लेने से ही आएगा। आपको निश्चित तौर पर इस पर जरूर करना चाहिए। ये आपकी शनि की ढैया का रेमेडी है सबसे पहले। अब शनि यहाँ पर अष्टम में गोचर कर रहे हैं, ड्राइविंग स्लो करिए, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। और शनि जब अष्टम में होते हैं नेहा, अष्टम के फल तो करेंगे ही करेंगे ना ऑब्वियसली। जी। अष्टम से छुपा धन भी आता है, उसका पॉजिटिव फल ये है। ससुराल की प्रॉपर्टी यहीं से आती है सारी। जी। तो कर्क राशि के जातकों को जो इस समय मैरिज जिनकी हुई है, ससुराल पक्ष से अच्छा धन भी आ सकता है ये। या आपका कोई एसेट पुराना, कई लोगों के नेहा शेयर पड़े होते हैं, पता नहीं लगता, जी। वो डीमेट फॉर्मेट में नहीं है, वो कागज के फॉर्मेट में, पता लगता है बाद में सफाई करते करते मिल गए वो। तो वो घर वालों ने खरीदे होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता। वो इस तरह के पैसे यहीं से आते हैं, इंश्योरेंस का पैसा यहीं से आता है, वो अष्टम भाव छुपा हुआ धन है। जी। तो इस तरह का छुपा धन आपको कहीं ना कहीं से आ सकता है। तो ये रिसर्च का भाव है। जो स्टूडेंट रिसर्च के हैं नेहा, चाहे वो मेडिकल के रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो आईटी में रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। सबके लिए थोड़ा खराब हो जाएगा, जी। कुछ के लिए अच्छा भी होगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा मेजोरिटी के लिए, चंद्रमा की राशि के लिए शनि अच्छा फल नहीं करते। तो ये रेमेडीज आप जरूर लेके चलिए। शनि की दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर है, और कर्म स्थान के ऊपर होने के कारण हो सकता है कि आपके काम थोड़े से डिले हों। तो वहाँ पर आपका पेशेंस जरूर टेस्ट करेंगे शनि, लेकिन काम होते ज़रूर हैं। तो पेशेंस से काम करिए, क्योंकि गुरु वहाँ पर आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठे हुए हैं। ये वाला ट्रायंगल यहाँ एक्टिव है गुरु की जी। दृष्टि के कारण। शनि का तो जो प्रभाव है ही आपके ऊपर, लेकिन गुरु आपका वो मेंटेन रखेंगे कर्म वाला जो एंगल है। शनि की दृष्टि यहाँ पर है। ये दूसरा भाव बैंक बैलेंस का भाव होता है। दूसरे भाव से हम कुटुंब देखते हैं,
तो फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट आपका आमने सामने आ सकता है। ये वाणी का भी भाव है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलना है, अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखें। कर्क राशि के जातक नेहा पता क्या करते हैं, कोई स्थिति आई इमीडिएटली फट पड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, रिश्ता बिगाड़ेंगे, बाद में पता लगे यार ये तो काम गड़बड़ हो गया, ये नहीं करना चाहिए था। तो रिएक्शन से बचना है। ये चंद्रमा की राशि है, 15 दिन में 0, 15 दिन में फुल। तो ऐसे आते हैं जैसे दूध उबलता है, बाद में ठंडे हो जाते हैं, बाद में जब तक सब कुछ निकल चुका होता है। तो ये कोशिश करिए कि अपना टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल में रखिए। और शनि की एक दृष्टि यहाँ पर जा रही है पंचम भाव के ऊपर। ये स्टेट ऑफ माइंड का भाव है। स्टेट ऑफ माइंड जो है यानी कि हम कोई काम करते हैं उसका प्लस माइनस जरूर विचार करते हैं। तो अगेन वही बात, फिर वो रिएक्शन वाली, कोई भी डील करनी है, कुछ भी करना है, उसका प्लस माइनस जरूर देखिए। साइन करने से पहले, डील को साइन करने से पहले एक बार जरूर देखिए, उसमें दोबारा नज़र दौड़ाइए। 2 बार चेक कर लिया, तीसरी बार फिर देखिए उसको। तो फिर आप इस तरह की स्थिति से बच जाएंगे जहां पर आपको नुकसान हो सकता है। एक 5वां भाव संतान का भाव है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। यदि किसी के घर में प्रेगनेंसी है तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है। ये भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में है। तो यदि संतान घर में आने वाली है या कंसेप्शन आपका इरादा है आगे जाकर संतान लेने का, तो कोशिश करिए जब तक शनि की दृष्टि यहाँ पर है, क्योंकि राहु भी यहीं पर रहेंगे। अभी इन्होंने राहु ने गोचर किया है, मई 2025 तक राहु यहाँ पर रहेंगे, मार्च 2025 तक शनि यहाँ पर रहेंगे। तो ये भाव पीड़ित है। कर्क राशि के जातक जितने भी हैं, यदि संतान का योग चल रहा है, घर में कंसेप्शन है, महिला गर्भवती है, तो कोशिश करिए कि इसको लाइटली मत लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन में तब्दील हो सकती है, क्योंकि इस भाव का स्वामी खुद पाप प्रभाव में भी है। ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो कोशिश करिए कि यहाँ पर चीज़ें आपके साथ गड़बड़ हो सकती हैं। ये नेहा कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव रहेगा, जो अष्टम से गोचर कर रहे हैं। रेमेडीज हमने पहले से ही उसमें बता दी हैं। तो ये कर्क राशि का हाल है।